नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। नमस्कार। एशिया कप 2025 में भारत और यूएई के बीच जो मैच हुआ उसने काफी ध्यान खींचा है, खासकर जिस एक तरफा अंदाज में भारत ने इसे जीता। हाँ बिल्कुल, 9 विकेट से जीत और वो भी इतनी तेजी से। हाँ, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो पूरी तरह से डोमिनेंस था। सही कहा। जब स्कोर कार्ड देखते हैं कहानी एकदम साफ हो जाती है। यूएई सिर्फ 57 पर सिमट गई, 57 रन्स T20 में, और भारत ने सिर्फ कितनी 27 गेंदों में 4.3 ओवर्स में लक्ष्य हासिल कर लिया। ये आंकड़े ही सब कुछ बता देते हैं असल में। तो आज हम इसी मैच की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रणनीतियां थी, खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। बिल्कुल। हमारी ये चर्चा कई प्रमुख समाचार स्रोतों पर आधारित है। बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी स्पोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सब ने मैच के अहम पलों और आंकड़ों को कवर किया है। और हमारा लक्ष्य यही है कि श्रोताओं को कम समय में मैच की पूरी तस्वीर मिल जाए। मतलब सिर्फ सतह पर नहीं, बल्कि वो मुख्य प्रदर्शन, रणनीतिक बातें और जो सबक हैं इस मैच से, उन पर फोकस करेंगे। हाँ, एक गहरी समझ बनाने की कोशिश। सही, एकदम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एशिया कप के इस मुकाबले का विश्लेषण। चलिए। सबसे पहले मैच के बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था ये मैच। हाँ, और दुबई की पिच हमेशा चर्चा में रहती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है कि भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अच्छा। और ये फैसला आगे देखेंगे हम कितना सही साबित हुआ उन कंडीशंस में। और क्या सही साबित हुआ? यूएई की बल्लेबाजी शुरू होते ही भारतीय गेंदबाज हावी हो गए। हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि यूएई की पूरी टीम सिर्फ 13.1 ओवर में 57 रन पर ऑल आउट हो गई। 13.1 ओवर में 57 रन। T20 में आजकल जहां 200 भी बनते हैं, ये स्कोर तो चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि या तो गेंदबाजी बहुत ही अच्छी थी, या बल्लेबाजी में कुछ दिक्कतें थी, या शायद दोनों। हाँ, शायद दोनों ही। और जिस तरह भारत ने इस लक्ष्य का पीछा किया, वो भी उतना ही प्रभावशाली था। एनडीटीवी स्पोर्ट्स और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों कंफर्म करते हैं कि भारत ने सिर्फ 4.3 ओवर में 1 विकेट खोकर 60 रन बना लिए। सिर्फ 27 गेंदें। ये तो जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो मैच को। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ लक्ष्य हासिल करना नहीं था, ये तो पूरी तरह से डोमिनेट करना था। इस तेजी के पीछे क्या सोच रही होगी? देखिए, जब लक्ष्य इतना छोटा हो तो 2 रास्ते होते हैं। एक तो आप आराम से खेलें। हाँ। दूसरा, आप तेजी से जीतकर नेट रन रेट NRR को अच्छा करें। भारत ने दूसरा रास्ता चुना। अच्छा, NRR का एंगल। हाँ, ये दिखाता है कि दबाव तो बिल्कुल नहीं था, और शायद वो टूर्नामेंट के आगे के समीकरणों को भी देख रहे थे। NRR अक्सर ग्रुप स्टेज में बहुत अहम हो जाता है। सही बात है। तो भारत की 9 विकेट से जीत सिर्फ जीत नहीं, एक मजबूत संदेश भी थी। ठीक है, तो ये तो हुई मैच की एक मोटी मोटी तस्वीर। अब जरा और अंदर चलते हैं, उन प्रदर्शनों को देखते हैं जिन्होंने मैच बनाया या बिगाड़ा। जाहिर है भारत की गेंदबाजी। हाँ, गेंदबाजी पे तो बात करनी ही होगी। किसने यूएई की कमर तोड़ी? देखिए, यहाँ एक नाम सबसे ऊपर आता है, कुलदीप यादव। कुलदीप। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही उनकी गेंदबाजी को मैच का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। आंकड़े देखिए, सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट। सिर्फ 7 रन में 4 विकेट, ये तो किसी भी फॉर्मेट में कमाल है। बिल्कुल, असाधारण प्रदर्शन। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह भी था कि उन्होंने ही मध्यक्रम को ढहाने की शुरुआत की। उनकी गेंदबाजी में ऐसा क्या खास था उस दिन? पिच से मदद थी या उनकी अपनी स्किल? मेरे ख्याल से दोनों का मिश्रण था। पिच में थोड़ी मदद तो थी, जैसा बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कहा। लेकिन कुलदीप ने उस मदद का जिस तरह फायदा उठाया, वो उनकी स्किल है। खास तौर पे रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपनी गूगली का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अच्छा, गूगली? हाँ, जिसे यूएई के बल्लेबाज बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। वो जो हवा में गेंद को धीमा छोड़ते हैं और फिर पिच से 30 टर्न, वो उनकी ताकत है। और उस दिन वो पूरी लय में थे। कई बल्लेबाज तो गेंद की लाइन ही नहीं समझ पाए। दिलचस्प है, एक ही गेंदबाज इतना फर्क पैदा कर सकता है। क्या सिर्फ कुलदीप ही थे या किसी और ने भी साथ दिया? बिल्कुल, उनका बेहतरीन साथ निभाया शिवम दुबे ने। अच्छा, दुबे ने भी? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दुबे ने भी बहुत किफायती और असरदार गेंदबाजी की। सिर्फ 4 रन देकर 3 विकेट। 4 रन 3 विकेट, वाह। उनकी मीडियम पेस ने भी बल्लेबाजों को बांधे रखा। यानी कुलदीप के 4 और दुबे के 3, कुल 7 विकेट तो इन्हीं दोनों ने ले लिए, और वो भी सिर्फ 11 रन देकर। हाँ, ये तो एक तरह की गेंदबाजी साझेदारी हो गई। सही कहा। और रणनीति साफ दिख रही थी। एक छोर से कुलदीप स्पिन से उलझा रहे थे,
रन रोक रहे थे, विकेट ले रहे थे। दूसरे छोर से दुबे अपनी सटीक लाइन लेंथ से दबाव बनाए हुए थे। डबल प्रेशर। हाँ बिल्कुल। इस दोहरी मार के सामने यूएई का मध्य क्रम और निचला क्रम मतलब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। तो ये तो हुई भारत की घातक गेंदबाजी। अब जरा दूसरा पहलू देखते हैं, यूएई की बल्लेबाजी। कोई था जिसने थोड़ा संघर्ष किया हो? हाँ, एक नाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अलीशान शराफू। उन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा 22 रन बनाए। 22 रन? टीम के कुल 57 में से। हाँ, मतलब 1/3 से ज्यादा योगदान। उन्होंने कुछ देर टिकने की कोशिश जरूर की। हाँ, व्यक्तिगत रूप से एक प्रयास तो कह सकते हैं, पर टीम के लिए काफी नहीं था। बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शराफू एक छोर पर कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विकेट लगातार गिरते रहे, कोई साझेदारी बनी नहीं पाई। ऐसा लगा कि जैसे ही दबाव बढ़ा, बल्लेबाजों ने हिम्मत हार दी। खासतौर पर स्पिन के खिलाफ तकनीकी कमजोरी साफ दिखी। फुटवर्क में कमी। हाँ, फुटवर्क में कमी। गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्रीज में फंसे रहे, जिसका कुलदीप ने पूरा फायदा उठाया। तो समर्थन की कमी और तकनीकी दिक्कतें ये मुख्य कारण रहे। अब आते हैं भारत की बल्लेबाजी पर। लक्ष्य छोटा था, सिर्फ 58 रन का, पर इसे हासिल करने का तरीका कैसा रहा? तरीका बेहद आक्रामक। आक्रामक? अच्छा। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अभिषेक शर्मा ने शुरू से ही अटैक किया। सिर्फ 16 गेंदों में 30 रन बना दिए। 16 गेंद में 30? हाँ, कई अच्छे शॉट्स लगाए। उन्होंने रन रेट को इतना तेज रखा कि मैच फटाफट खत्म होता दिखा। उन्होंने निश्चित रूप से पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया होगा, फिर फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का। बिल्कुल, एनडीटीवी स्पोर्ट्स की रिपोर्ट भी यही कहती है। अभिषेक ने खास तौर पर ऑफसाइड को टारगेट किया, कवर्स और पॉइंट के बीच कई बाउंड्री लगाई। अच्छा। वो छोटी या वाइड गेंदों का इंतजार कर रहे थे और उन्हें पनिश कर रहे थे। उनकी इस पारी ने यूएई के गेंदबाजों को शुरू में ही बैकफुट पर डाल दिया। और दूसरी छोर पर कौन था? वो भी आक्रामक थे? नहीं, दूसरे छोर पर थे शुभमन गिल। वो अंत तक नाबाद रहे। एनडीटीवी स्पोर्ट्स और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों बताते हैं कि उन्होंने 20 रन बनाए। उनका अंदाज अभिषेक से अलग था। उन्होंने स्थिति को समझा। लक्ष्य छोटा था, एक विकेट गिर चुका था, तो गिल ने संयम दिखाया। हाँ, जरूरत नहीं थी रिस्क लेने की। बिल्कुल, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने पर ज्यादा ध्यान दिया और ये पक्का किया कि और विकेट न गिरें और टीम आराम से जीत जाए। तो ये एक अच्छी मिली-जुली रणनीति थी। एक छोर से अटैक, दूसरे से स्थिरता। अभिषेक ने तेज शुरुआत दी, गिल ने संभाला। मां, ये दिखाता है टीम का प्लान। अभिषेक ने तेजी से रन बनाकर प्रेशर खत्म किया, गिल ने एंकर का रोल निभाया। छोटे लक्ष्य का पीछा करने का ये एक कह सकते हैं आदर्श तरीका था, तेज लेकिन बिना ज्यादा जोखिम के। चलिए अब थोड़ा मैच की रणनीतिक बातों पर आते हैं। हमने बात की कि भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। ये कितना अहम था? जैसा बिजनेस स्टैंडर्ड ने एनालाइज किया, ये फैसला बिल्कुल सही था। रिपोर्ट कहती है कि दुबई की पिच पर शाम को शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। अच्छा, किस तरह की मदद? गेंद थोड़ा रुककर आ सकती है या स्विंग मिल सकती है। भारतीय गेंदबाजों ने इन कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया। तो टॉस जीतना और कंडीशंस को सही पढ़ना, ये यहाँ बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, खासकर दुबई जैसी पिचों पर जहां ड्यू फैक्टर भी हो सकता है। हाँ, हालांकि यहाँ शायद जरूरत ही नहीं पड़ी। सही, पर टॉस जीतना और कंडीशंस का सही अंदाजा लगाना अक्सर मैच का रुख तय कर देता है। भारत ने यहाँ सही रणनीति अपनाई। अब यूएई की पारी पर वापस आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि शुरुआत बहुत खराब नहीं थी, पर वो लय नहीं पकड़ सके। हाँ, शुरू के कुछ ओवर लगा कि शायद वो कुछ ठीक ठाक स्कोर बना लेंगे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ और स्पिनर आए, खासकर कुलदीप, गेम बदल गया। हाँ, पारी की दिशा ही बदल गई। विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका ही नहीं। मध्य क्रम, निचला क्रम सब दबाव में बिखर गए। ऐसा लगा कि उनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। लय ना पकड़ पाने का मुख्य कारण क्या रहा होगा? सिर्फ भारतीय गेंदबाजी का दबाव या उनकी अपनी प्लानिंग में कमी? मेरे विचार में दोनों बातें थी। भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर कुलदीप और दुबे ने, लगातार सही जगह गेंद डाली, रन बनाने के मौके कम दिए। इस दबाव में यूएई के बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेले और जैसा मैंने पहले कहा, स्पिन के खिलाफ तकनीकी कमजोरी और साझेदारी न बना पाना यह भी बड़ा कारण था। वो प्रेशर झेल ही नहीं पाए। अब भारत के बैटिंग अप्रोच पर वापस आते हैं। एनडीटीवी स्पोर्ट्स ने कहा कि पहले ओवर से ही इरादे साफ थे, अटैक करो। हाँ, बिल्कुल क्लियर था। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह शुरू किया, लगा ही नहीं कि कोई प्रेशर है। गिल ने भी स्ट्राइक रोटेट करके रन रेट बनाए रखा। नतीजा ये हुआ कि मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया
कि यूएई को कोई मौका ही नहीं मिला। इस अटैकिंग रणनीति के पीछे की सोच पर थोड़ा और सोचें। क्या ये सिर्फ मैच जल्दी खत्म करना था या वो नेट रन रेट वाली बात ज्यादा अहम थी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए कई बार टीमें ज्यादा सतर्क हो जाती हैं। हाँ, और फिर फंस जाती हैं। बिल्कुल, बेवजह का दबाव बन जाता है, आसान मैच मुश्किल लगने लगता है। भारत ने अटैक करके इस संभावना को ही खत्म कर दिया। और हाँ, नेट रन रेट वाली बात तो निश्चित रूप से दिमाग में रही होगी। जरूर। टूर्नामेंट में आगे चलकर जब पॉइंट्स बराबर होते हैं तो एनआरआर ही फैसला करता है। इस तरह की बड़ी जीत एनआरआर को बहुत अच्छा बूस्ट देती है। तो ये एक सोची समझी रणनीति थी, मैच जीतो, जल्दी जीतो और एनआरआर बेहतर करो। तो कुल मिलाकर भारत के लिए इस जीत का मतलब सिर्फ 2 पॉइंट से कहीं ज्यादा था। बिल्कुल, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ऐसे स्रोत इसे भारत के लिए एक स्टेटमेंट जीत कह रहे हैं। स्टेटमेंट जीत। हाँ, ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि अपने दबदबे का ऐलान था, गेंद से भी बल्ले से भी। ये जीत ये भी दिखाती है कि एक टॉप टीम और एक उभरती हुई टीम में क्या फर्क होता है। भारत ने कोई ढील नहीं दी, पूरा प्रोफेशनल रवैया दिखाया। एकदम। और इस जीत ने यकीनन भारत के एशिया कप अभियान के लिए एक मजबूत टोन सेट किया है। टीम का कॉन्फिडेंस, खासकर गेंदबाजों का, कुलदीप और दुबे का प्रदर्शन देखकर काफी बड़ा होगा। हाँ, ये आगे के मुश्किल मैचों के लिए अच्छा है। बिल्कुल, मानसिक रूप से तैयार करने में मदद करेगा। मनोवैज्ञानिक तौर पे भी ये जीत टीम के लिए फायदेमंद रही होगी एक लय पकड़ने के लिए। हाँ, जब आप टूर्नामेंट की शुरुआत ऐसे करते हैं तो पूरी टीम में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, ड्रेसिंग रूम के माहौल पर भी असर डालती है। अब थोड़ा यूएई के नजरिए से बात करते हैं। जाहिर है उनके लिए ये एक मुश्किल मैच था। उनके लिए सबसे बड़ी चिंताएं और सीखने वाली बातें क्या रही होंगी? बल्लेबाजी का पतन तो साफ है। हाँ, बल्लेबाजी सबसे बड़ी चिंता है। सिर्फ 57 पर ऑल आउट होना किसी भी टीम के लिए बहुत निराशाजनक है, खासतौर पर जिस तरह मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ। दबाव झेलने में पूरी टीम नाकाम रही। अलीशान शराफू के अलावा कोई भी टिकने का इरादा नहीं दिखा सका। कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं बनी, जो T20 में बहुत जरूरी है। हाँ, पार्टनरशिप्स तो चाहिए होती है। मध्य ओवरों में पारी को संभालने और गति देने की क्षमता, उसका अभाव साफ दिखा। और शायद टॉप लेवल की बॉलिंग, खासकर क्वालिटी स्पिन खेलने की आदत ना होना भी एक कारण रहा होगा। ये एक पॉइंट है। भारत जैसी टीम के पास वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। कुलदीप जैसे स्पिनर का सामना करना किसी भी एसोसिएट टीम के लिए चैलेंज होता है। सही बात है। उन्हें इस तरह के प्रेशर और स्किल लेवल को फेस करने की आदत डालनी होगी। भारत ने जो शुरू में विकेट लिए, उसे उन्हें मैच में कभी उभरने का मौका ही नहीं मिला। उनकी पारी में कहीं भी मोमेंटम दिखा ही नहीं। यूएई के लिए नतीजा भले ही निराशाजनक हो, लेकिन ये उनके लिए एक कठोर सबक और सीखने का बड़ा मौका भी है। उन्हें अपनी बैटिंग टेक्निक, प्रेशर में खेलने की मानसिकता, पार्टनरशिप बनाने की रणनीति, इन सब पर गंभीरता से काम करना होगा। सही है। इस तरह के मैच ही आपको आपकी कमियां दिखाते हैं। बिल्कुल, हर मैच कुछ सिखाता है, जीत हो या हार। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस मैच से निकलने वाले मुख्य पॉइंट्स क्या रहे? पहला और सबसे अहम तो यही कि भारत का प्रदर्शन हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन, लगभग परफेक्ट था। गेंदबाजी सटीक, घातक, बल्लेबाजी निर्मम, प्रभावी, एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस। हाँ, बिल्कुल क्लिनिकल। दूसरा, ये मैच ताकत के भारी अंतर को दिखाता है जो अक्सर एक फुल मेंबर और एक एसोसिएट मेंबर टीम के बीच होता है। हाँ, वो अंतर साफ दिखा। नतीजा अपेक्षित था, पर जिस अंदाज में आया वो भारत का दबदबा दिखाता है। तीसरा, भारत के लिए ये कॉन्फिडेंस बूस्टर रहा, खासकर कुलदीप और दुबे जैसे गेंदबाजों के लिए जिन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया। और बल्लेबाजों ने भी दिखाया कि छोटे लक्ष्य का पीछा कैसे करना है, तेजी से और बिना प्रेशर लिए। और आखिर में यूएई के लिए ये एक कठिन अनुभव रहा, पर उम्मीद है कि वो इससे सीखेंगे। प्रेशर में बैटिंग, टॉप बॉलिंग का सामना करना, मुश्किल हालात से निकलना, इन एरियाज पर उन्हें काम करना होगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार आता है जो शायद इन रिपोर्ट से थोड़ा आगे जाता है, एक सोचने वाली बात। हाँ, बताइए। हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी टीमें ऐसे एक तरफा मैच आसानी से जीत जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की बहुत आसान जीतें, मतलब क्या ये वाकई बड़ी टीमों को टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज या फाइनल जैसे कड़े मुकाबलों के लिए सही में तैयार करती हैं? अच्छा, दिलचस्प सवाल है। जब असली प्रेशर आता है, जब सामने बराबर की टीम होती है, तब क्या इस आसान जीत से मिला कॉन्फिडेंस काम आता है, या ये सिर्फ एक वार्म अप जैसा होता है जिसका असली टेस्ट से ज्यादा लेना देना नहीं? कहीं ये आसान जीते टीमों को एक झूठे कंफर्ट जोन में तो नहीं डाल देते? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। क्या ऐसी जीतें सिर्फ आंकड़े सुधारती हैं या असल तैयारी में भी मदद करती हैं? इसका कोई सीधा जवाब शायद नहीं है, लेकिन ये सवाल
टीमों की प्लानिंग और मेंटल तैयारी के लिहाज से काफी दिलचस्प है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।